हेलो एवरीवन। आइए आज फर्स्ट लोकसभा के बारे में कुछ ऐसी बातों की जानकारी प्राप्त करते हैं जो आमतौर पर जनरल नॉलेज की किताबों में नहीं मिलता है। अभी 17वीं लोकसभा चल रहा है, 17th लोकसभा, जिसका गठन मई 2019 में हुआ था और कुल लोकसभा क्षेत्रों की संख्या थी 543, जहां चुनाव हुए और इतने ही सदस्य चुनाव जीतकर आए। लेकिन क्या आपको पता है कि फर्स्ट लोकसभा का गठन हुआ था जो 17 अप्रैल 1952 को, 17 अप्रैल 1952 को, उसमें इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार कुल लोकसभा क्षेत्रों की संख्या थी 401, जबकि कुल सदस्य चुनकर आए थे 489, 489 सदस्य जीत कर आए थे। और लोकसभा के साइट पर जो सदस्यों की संख्या दी गई है वो है 543, 543, जिसमें बहुत सारे सदस्य बाई इलेक्शन जीत कर आए, उनका भी नाम इसमें शामिल है। और 10 नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे। 10 नॉमिनेटेड में 2 तो एंग्लो इंडियन हो गए और बाकी 8 में से 6 जम्मू एंड कश्मीर से थे, एक आसाम से और एक अंडमान निकोबार से। तो इस तरह से कुल नाम जो दिया हुआ है 543 का, लेकिन सीट इलेक्शन कमीशन के अनुसार टोटल सीट था 489। लोकसभा क्षेत्र हुए 401, लेकिन चुनकर आए 489 सदस्य। ऐसा कैसे संभव हुआ? तो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो उसमें जैसे आसाम में टोटल पीसीज, पीसीज का मतलब पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज, लोकसभा क्षेत्र, आसाम में टोटल 10 दिखाया गया है और यहाँ पर टोटल सीट दिखाया गया 12, मतलब कि 10 सीट पर 12 लोग चुनकर आए। उसी तरह से बिहार में दिखाया गया है 44 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज, लेकिन सदस्य जो जीत करके आए वो है 55। ऐसा क्यों हुआ? तो इसी रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि फर्स्ट लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें 3 तरह के कंस्टिट्यूएंसीज थे, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज, लोकसभा क्षेत्र थे 3 तरह के। पहला था सिंगल सीट कंस्टिट्यूएंसी, सिंगल सीट कंस्टिट्यूएंसी। ये दूसरा टाइप था डबल सीट, मतलब एक ही कंस्टिट्यूएंसी से 2 सदस्य चुनकर जाते थे। और कुछ तो ऐसे थे जहां से 3 सदस्य चुनकर गए थे, ट्रिपल सीट कंस्टिट्यूएंसीज। ये 3 तरह की कंस्टिट्यूएंसीज थी, सिंगल सीट, डबल सीट और ट्रिपल सीट कंस्टिट्यूएंसीज। और इसी की वजह से जैसे आसाम में 10 सीट दिखाया गया है, टोटल पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी 10 थे, लेकिन सदस्य जो जीत के गए 12। क्यों? क्योंकि वहां पर डबल सीट कंस्टिट्यूएंसी 2 थे, यानी सिंगल सीट हो गए 8, 8 ऐसे लोकसभा क्षेत्र से जहां से एक एक सदस्य चुनकर गए, और ये 2 ऐसे क्षेत्र से जहां से 2 2 लोग चुन के गए, यानी 4। तो टोटल हो गया 12। तो 12 सदस्य चुनकर गए थे आसाम से। उसी तरह से बिहार में, उस समय झारखंड और बिहार एक ही में था, तो 44 टोटल लोकसभा क्षेत्र थे, लेकिन इसमें 33 ऐसे क्षेत्र थे जहां से सिर्फ एक ही सदस्य चुनकर गए, एक सदस्य चुनकर गए, और बाकी 11 ऐसे क्षेत्र थे जहां से 22 सदस्य चुनकर गए। और इस तरह से टोटल 55 सदस्य बिहार से चुनकर गए थे। इसी तरह से अन्य राज्यों की भी स्थिति थी। तो टोटल लोकसभा क्षेत्र हुए, अगर इसमें टोटल देखते हैं हम लास्ट में, तो टोटल लोकसभा क्षेत्र हो गए 401 और सदस्य चुनकर गए 489। और ये फर्स्ट लोकसभा जो बनी थी 1952 से 1957, और सेकेंड लोकसभा 1957 से 1962, इन दोनों में इस तरह की व्यवस्था थी। इसको खत्म किया गया एक कानून के द्वारा, और ये कानून बना था 1961 में। एक्ट नंबर 1 ऑफ 1961, 9 मार्च को एक कानून बना, और इस कानून को बोलते हैं द 2 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज एबोलिशन एक्ट 1961। और इसके द्वारा, इस कानून के द्वारा
ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई। 2 मेंबर पार्लियामेंट्री सिस्टम को खत्म किया गया, 3 मेंबर पार्लियामेंट्री सिस्टम को खत्म किया गया। और असेंबली चुनाव में भी ये होते थे, एक से ज्यादा सदस्य एक क्षेत्र से। तो असेंबली चुनाव में भी ये समाप्त कर दिया गया और पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद बना क्रिएशन ऑफ सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूंसी इस कानून के द्वारा। और उसके बाद जो 1962 में चुनाव हुए थे, उस समय से लेकर अभी तक जितना लोकसभा क्षेत्र है उतने ही सदस्य चुन कर आएंगे और बाकी नॉमिनेटेड होंगे, मनोनीत होंगे। और तब से ये नियम चला आ रहा है। ऐसे ही खास जानकारी के लिए, जनरली जिनकी चर्चा जीके की किताबों में नहीं होती है और जिनसे प्रश्न कभी भी पूछे जा सकते हैं, जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस।